वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं HTML फॉर्म के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। HTML फॉर्म हर वेबसाइट में यूज़ होता है, चाहे वो सिंपल से सिंपल वेबसाइट हो, उसमें भी फॉर्म यूज़ होता है। HTML फॉर्म का यूज़ क्यों करते हैं? HTML फॉर्म का यूज़ करते हैं टू कैप्चर डेटा, जैसे हो गया कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, हो गए रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि सर्वे वगैरह। तो उससे क्या होता है, जो यूज़र का जो डेटा होता है, वी कैन कैप्चर दैट डेटा विद द हेल्प ऑफ फॉर्म। सो फॉर्म के लिए हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लेबल एंड इनपुट। लेबल किस लिए यूज होता है? अगर हमें इनपुट का भी जो भी डिस्क्रिप्शन होता है वो अगर हमें लिखना है, देन वी कैन यूज लेबल। बट लेबल आप बहुत सारे वेबसाइट्स में देखते हो कि फॉर्म है उसमें लेबल नहीं भी होता है, किसी में होता है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर डिजाइन कि आप किस तरह की डिजाइन प्रेफर कर रहे हो। बट इनपुट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनपुट के थ्रू ही कस्टमर वहां पे अपनी इंफॉर्मेशन एंटर कर सकता है। उसी से हम क्या करते हैं, कस्टमर्स का डेटा कैप्चर करते हैं और हमारी सबमिट बटन होती है, जिसके थ्रू हम अपना जो डेटा होता है वो सबमिट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जो कि हम आगे धीरे धीरे सीखेंगे। फॉर्म में हम बहुत डिफरेंट टाइप का डेटा कैप्चर कर सकते हैं। लाइक हम अगर किसी से चेक बॉक्स टिक करवाना है, रेडियो बटन्स हो गई, नॉर्मल डेटा हो गया। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा हम फॉर्म की हेल्प से कैप्चर कर सकते हैं। सो अभी हम अगर छोटा सा फॉर्म देखेंगे इन कोड पेन, जहां से आपको समझ आ जाएगा थोड़ा सा कि किस तरह से फॉर्म को हम स्ट्रक्चर करते हैं, किस तरह से फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। हम आ चुके हैं अपने कोड पेन पे। यहाँ पे हम आपको बेसिक्स ऑफ फॉर्म बनाकर दिखाएंगे कि आप किस तरह से फॉर्म का स्ट्रक्चर कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम एक पेन क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं ओके। यहाँ पे हम सबसे पहला टैग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म। जो भी आप फॉर्म बनाएंगे वो किसके अंदर होगा, हमेशा फॉर्म टैग के अंदर होगा। ओके, अब इसके अंदर हम लिख लेते हैं, दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लेबल एंड इनपुट। तो लेबल हमारा यूज़ होता है कि अगर आपको, जैसे कि आप कोई फॉर्म देखते होंगे, आप फर्स्ट नेम फिल करते हैं तो ऊपर लिखा रहता है फर्स्ट नेम एंड देन एंटर योर नेम। सो लेबल उसके लिए यूज़ करते हैं, लेबल। यहाँ पे हम लेबल लिख देते हैं फर्स्ट नेम। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे हम इनपुट लिखेंगे। इनपुट हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, सो उसके लिए आपको अलग से इनपुट क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, इनपुट टाइप हमें पता होना चाहिए। इनपुट टाइप हम ले लेंगे टेक्स्ट। उसके बाद अगर आपको कोई आईडी देना है तो दे सकते हैं, नेम। अब यहाँ पे हम इसको पहले क्लोज कर देते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे बन के आ गया है। अब प्लेस होल्डर दे देते हैं। प्लेस होल्डर आपको पता चल जाएगा क्या करता है, एंटर योर नेम। सो जैसे कि आप देख सकते हो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लेस होल्डर आ रहा है, जिससे कि हेल्प मिलेगी। जो हमारे कस्टमर्स होंगे, क्लाइंट्स होंगे, उनको हेल्प मिलेगी। वहाँ पे आप इजीली नेम की यहाँ पे क्या एंटर करना है। तो इस तरह के प्लेस होल्डर्स भी आप इनपुट जो भी आप देते हैं उन पे आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और इनपुट ऐसे ही सेम बना लेते हैं, ज़्यादा मेहनत ना करते हुए। इसी को करेंगे कॉपी पेस्ट, पासवर्ड। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको टाइप क्या देना पड़ेगा, पासवर्ड। ओके, सो अब इससे देखो क्या होता है, जैसे मैंने एंटर योर पासवर्ड, यहाँ पे टाइप मैंने पासवर्ड रखा, उससे फ़र्क क्या पड़ा। अब यहाँ पे आप कुछ भी एंटर करोगे कोडेड फॉर्मेट में आएगा, यहाँ पे आप कुछ भी एंटर करोगे यहाँ पे नेम आएगा। सो इस तरह से बेसिक फॉर्म्स आप बना सकते हैं। आप जितनी भी फील्ड ऐड करना चाहें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, देन उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। जो फॉर्म का डिज़ाइनिंग पार्ट होगा वो हम देखेंगे CSS जब हम पढ़ेंगे। अभी आप स्ट्रक्चरिंग देख सकते हैं, जैसे मैंने दो चीज़ें यहाँ पे क्रिएट की। आप यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंट्री, बहुत सारी जो फील्ड्स होती हैं आप वो क्रिएट करके यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप नीचे हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर और भी चीज़ें डिस्कशन करनी है तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय गाइस, टेक केयर।